ये सूर्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल, मैंने अपना नाम फ़कीर रखा है। फ़कीर का मतलब है बुद्ध, परम ज्ञानी व्यक्ति। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए, बुद्धि और विवेक चाहिए, और इसीलिए मैं योग विद्या का अध्ययन किया है। विवेकानंद की तरह हठ योगा, पूरा पतंजलि योग सूत्र थोड़ा पढ़ा हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। इसीलिए सर जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आपका मानसिक संतुलन बरकरार है, तो आप कहीं न झुकेंगे, न कभी रुकेंगे, न कभी थकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सर। और मैं फ़कीर इसीलिए हूँ कि फ़कीर के इससे बड़ा कोई होता ही नहीं। सोक्रेटिस फ़कीर था, ज़िंदगी का भी मोह नहीं था। जब उसको हेमलॉक पिलाने का आदेश दे दिया दरबारियों ने, तो अरिस्टोटल बोले भाग जाओ। बोला साले ज़िंदगी क्या है यार, सिद्धांत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं मरना चाहूँगा इज्जत से, जिल्लत से भागना नहीं चाहूँगा। मैं भागूंगा तो लोग सोचेगा मैं झूठा था। बुद्ध भगवान भी थे, राजपाट छोड़ दिए, लेकिन सत्य के रास्ते पर चलते रहे। भगत सिंह ऐसे ही थे, सुभाष बोस ऐसे ही थे। महान व्यक्ति अपने सत्य से समझौता नहीं करते। इसीलिए योग बोलता है योग चित्तवृत्ति निरोधा। योगी वही है, फ़कीर वही है जो सत्य को समझता है और सत्य के रास्ते पर ही चलता रहता है। भले सर्वनाश हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नाटक है। ज़िंदगी एक जुआ है, नाटक है। जो महान नाटक का काम करता कलाकार का, वही पन्नों में लिखा जाता इतिहास में। कलम आज उनकी जय बोल। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, इब्राहिम लिंकन और इतने जैसे महान लोग हुए, वो सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं किया। सच था वो, सच के साथ कभी समझौता नहीं होनी चाहिए। और आप बोलेंगे तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, हो फ़कीर। इसीलिए सर मैं कभी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे पास सत्य है, मेरे पास बुद्ध है, मेरे पास इब्राहिम लिंकन है। वो आत्मा में जी रहा हूँ मैं। इसीलिए मोदी भी छोटा दिखता है मेरे सामने। मोदी बहुत छोटा दिखता है मेरे पास, क्योंकि साला वो केवल पॉलिटिक्स करता है, बोलता है मैं 140 करोड़ आदमी का। अरे मोदिया की औलाद, तुम बड़ा योगी बनता है। ये भारत की भूमि केवल मनुष्य के लिए नहीं है। तेरा गुजराती एक गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। वो बोला कि जिस देश की जीव जंतु पशु पक्षी दुखी होते हैं, वो बहुत ही घटिया देश है। क्या किया तुमने जीव जंतु के लिए? वो गौ माता कर रहा है। केवल गौ माता ही एक जीव जंतु है क्या? एक मयूर को दाना खिला रहा है, यही होता है क्या? सती बाबू, रात भर में जगा रहता हूँ। ये नानी सिटी में क्या हो गया, पूरा जंगल उंगल साफ कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ जो नेमली है ना, जिसे मयूर बोलते हो, राष्ट्रीय पक्षी, वो सब मर जा रहे हैं कीड़े मकोड़े नहीं खाने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको न दाना देता है न पानी देता है, इसीलिए उनकी जनसंख्या बहुत कम रही। सती बाबू, किसी को ध्यान है इस बात का? सब जाए मगर पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, हम भी कुछ यह ध्यान रहे। अरे चरित्र होना चाहिए भाई। फ़कीर का मतलब वही है, सब चला जाए लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना। और आप तो कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की सुनाते हो, कभी कभी आप हरिश्चंद्र राजा के भी कहानी और देखे हो नाटक। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत में भार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। तब बोलेगे क्या चौधरी, दो कौड़ी का साला दोगला फ़कीर की औलाद बड़ा शेर बनता है, क्या इतना आसान है? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई। खाने को पैसा नहीं, गैस के लिए पैसा नहीं, वो इंटरनेट का पैसा नहीं, दुख तो होता है, लेकिन लात मारो साला, क्या हो जाएगा? समझौता मत करना, इग्नोर इट। एक नवीन दोस्त है, छोटा सा बच्चा है, उसका बहुत मुसीबत था राइस मिल के लिए। उसको 2-3 करोड़ चाहिए था, लोन सैंक्शन हुआ था, उसके पास पैसा नहीं था। 2 दिन बहुत परेशान थे वो। हमारे चौधरी आइलैंड में आके बैठते थे, तो वो बोले कि डॉक्टर साहब मैं बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, और आप योगी हो तो थोड़ा सा मुझे हिम्मत दिलाइए। मैं बोला यार कोई दोस्त नहीं है, नहीं देगा। बोला बहुत कोशिश किया, कोई नहीं दे रहा है। और एक दिन आए हंसते हुए, तो बोले क्या नवीन, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ सॉल्व हो गया। लात मार दिया, नहीं चाहिए, चल हट, हमको चाहिए ही नहीं।
चाह गई चाहत गई मनमा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। शहंशाह। तो वही मैं कर रहा हूँ, क्या करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं होने दो। ऐसा बोझ लेके क्यों घूम रहे भैया, समय तो गुजर जाएंगे। बुद्ध ने बोला समय तो गुजर जाएंगे, समय तो परमानेंट नहीं है सर।